फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब सेकंड सॉल्यूशन आनुवंशिकता। ये क्वेश्चन भी आपने सोल्व करने का प्रयास किया होगा। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाए उनका सॉल्यूशन आप इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता। सबसे पहले आनुवंशिकता के विषय में जिक्र करते हैं। आनुवंशिकता के विषय में हमने आपसे बताया था कि आनुवंशिकता क्या है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और इस विषय में सबसे पहले जानकारी जो दी वो मेंडल साहब ने दी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि क्या थे, ऑस्ट्रेलिया में ब्रून नामक शहर में क्या थे, वो पादरी थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बताते हैं यहाँ पर, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक। तो सीधी सीधी बात है, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके सिद्धांत को खोजा, इस विषय में जानकारी ली, तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हैं, इसके जनक हैं। तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीके में अंतर है केवल, यहाँ जनक कह रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है, जनक के रूप में विख्यात कौन है। तो जो जनक हैं वही क्या है, जनक के रूप में विख्यात होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो आपको हमने बताया था कि मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। 7 प्रकार के गुणों को देखा था, 3 प्रकार के नियम निकाल के लेकर आए थे इसमें से वो। तो अब यहाँ मटर तो कहीं है ही नहीं भाई, मटर तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो, अब 3 का आंसर आप लगाने में क्या है, असमर्थ हैं। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट में तो मटर दे दिया है इसने शॉर्ट में मटर आपको दे दिया है, तो यहाँ से तो आप लगा देंगे। लेकिन यदि शॉर्ट में मटर ना देता, वह मटर भी तो क्या है, 2 प्रकार की हैं यहाँ पे। अब ये स्वीट पी, सुगंधित मटर भी है, और गार्डन पी मटर भी है। तो कौन से पौधे पर उन्होंने चर्चा करी थी, तो ये राइट आंसर क्या है, गार्डन पी। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, यदि मटर ना भी लिखा हो तो भी ध्यान देना, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था, तो लैंगिक जनन पर। हमने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था लैंगिक जनन को बेस बनाया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जीनोम चित्रण। हमने आपको बताया था कि एक स्वस्थ मानव में लगभग 30,000 जीन होते हैं, तो उनका क्रमानुगत क्रम से जो विश्लेषण है, जो उनका पूरे डिजाइन पे चर्चा है, वो क्या है, वो जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, तो जीनोम चित्रण का संबंध इनमें से किससे है, क्या वो रक्त से है, क्या वो स्नायु से है, क्या वो माइंड से है, नहीं, वो जीन से ही है। वो कहाँ से है, वो जीन से है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, कौन लेके जाते हैं, एक मेल से दूसरे मेल में, या एक मेल से फीमेल में, या पिता और माता के द्वारा संतान में, वो किस प्रकार से जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पर आपने रट लिया होगा क्या, डीएनए। तो डीएनए नहीं है, क्या है, डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और क्रोमोसोम किस चीज़ से बनते हैं, क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ये क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, गुणसूत्रों की वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था। गुणसूत्रों के विषय में हमने बताया था आपको कि गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम ही क्या हैं, गुणसूत्र हैं, जो संख्या में क्या होते हैं, वो 46 होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी जोड़ी के हिसाब से, पेयर के हिसाब से, वो कितने होते हैं, वो 23 होते हैं, पेयर के हिसाब से 23 होते हैं। तो इस विषय में ये जो आपके ये सुट्टन साहब हैं, तो सुट्टन साहब ने इस विषय में चर्चा की। ठीक है, वाल्टर सुट्टन पूरा नाम था, और इनका जो वाल्टर सुट्टन है, इनका जो साथ दिया है वो बावेरी ने दिया है। किसने, पूरा नाम इनका थियोडोर बावेरी था, पूरा नाम थियोडोर बावेरी था। ठीक है,
तो और सुट्टन का नाम पूरा वाल्टर सुट्टन था। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे आपसे, जीन है, तो जीन क्या है? एक डीएनए का भाग है, डीएनए और हिस्टोन का भाग है, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का भाग है। उपरोक्त सभी कौन सा है? तो यहाँ स्पष्ट है कि ये जीन जो है इसका क्रियात्मक पहलू है। किसका? जीन का। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि बात करें हिस्टोन प्रोटीन के विषय में, क्या करा है? दोनों मिलाकर तो क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम बन जाएंगे। दोनों मिलाकर क्रोमोसोम बन जाएंगे। और डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का भाग क्या हो जाएगा? ये अलग चली गई बातें, ये बातें अलग चली गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ए ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? और यही क्या है? यही डार्विनवाद भी है। यही क्या है? यही डार्विनवाद भी है। ये कहाँ से ये समस्या आ गई? ये डार्विनवाद है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये डार्विनवाद है। तो उत्परिवर्तन 9 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की, कैसे ये आगे नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये 9 तो हो गया है, आपका आंसर इसको लगा लीजिए। एक नेक्स्ट, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई तो क्या होगा भाई? आनुवंशिकता तो क्या है? ये डीएनए से संबंधित है, लेकिन इकाई स्वरूप जो अंदर कार्य करती है कौन करता है? जीन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या उम्र के साथ साथ जिक्र कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र के साथ साथ वो ना घटती है ना बढ़ती है। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? वो स्थिर रहती है। क्या हो जाएगा? वो स्थिर रहती है। नेक्स्ट, ये क्या चीज़ें हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा। ये ठीक है, तो ये हमारा 10 हो गया, 11 भी हो गया, 12 की बात करते हैं। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो ऑब्वियसली बात है डीएनए है। क्या है? डीएनए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 12 का डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जंपिंग जीन के विषय में बात आया कि इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकलिंटोक ने दिया था। किसने? मैकलिंटोक ने दिया था। और मक्का के पौधे पर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसका रिसर्च किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ सी। नेक्स्ट बात हम करेंगे, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए किस किस चीज़ से बनता है भाई? एक तो एडेनिन से बनता है, एक ग्वानिन से बनता है, एक साइटोसिन से बनता है, और एक क्या है? एक थाइमिन से बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा? टायरोसिन। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, पूरा फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 15 का सी विल बी राइट आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज हमने आपको बताया था कि ये फ्रेडरिक मिशन ने की थी। फ्रेडरिक मिशन ने की थी। और इसका डबल हेलिकल सिद्धांत के विषय में जो बताया था वो वाटसन ने बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा जॉनसन। ठीक है। इसमें आंसर तो क्या है? वो वाला आंसर तो दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, ये टाइप शायद मिसिंग हो गई है। तो फ्रेडरिक मिशन है। अब यहाँ पे जोन्स वाटसन है, उसने तो केवल डबल हेलिकल सिद्धांत के विषय में बताया था।
तो यहाँ पर क्या है, इसको ई ऑप्शन भी देना चाहिए था, वो देना चाहिए था फ्रीडरिक मिसिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीएनए की कुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है? डीएनए की द्विकुंडलिनी, तो अभी भी तो बात हुई वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो 17 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 18 राइबोजाइम्स। तो राइबोसोम के विषय में बात नहीं कर रहा है, जाइम के विषय में बात कर रहा है कि राइबोजाम्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये क्या हो जाएगा? राइबोसोम का मीनिंग किससे होता है? वो आरएनए से होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 18 है, टोटल इसमें 18 ही क्वेश्चन हैं, शायद इसमें 18 ही क्वेश्चन हैं। एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, अभी 19वें नंबर का क्वेश्चन। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन सी व्यक्ति को अपनी कोशिका डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है? तो जो एक्सरे में काम करते हैं, वहाँ पर एक्सरे निकलती हैं, वो क्या होती हैं? वो डीएनए को प्रभावित कर देती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ये केवल 2 ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं तक थी। सभी बच्चे अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन फेयर कॉपी में इन क्वेश्चनों को नोट करेंगे और उसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, बाकी रफ कॉपी के माध्यम से आपको वो अपने सॉल्यूशन भेज ही दिया है हमें। ठीक है, धन्यवाद। हमने एक ब्रह्मास्त्र भी तैयार करवाया है आपके लिए, तो उस ब्रह्मास्त्र वाले लेक्चर को भी अटेंड कर लेना और उसके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना लेना। ठीक है, आपके तर्कस में हर वो तीर होगा जो भी आपने टारगेट बनाया है अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, अपना स्वयं का सपना पूरा करने के लिए। आप हर उस सपने को पूरा कर लेंगे यदि इस ब्रह्मास्त्र पर आपने क्या कर लिया? अमल कर लिया। तो वेट कीजिए नेक्स्ट टेस्ट का ब्रह्मास्त्र। धन्यवाद।